अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि सिंपली ओहम्स लॉ पे बेस्ड था। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज़। तो हमने कहा कि सीरीज़ में क्या होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम, और इसमें जो रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो एक की टेल दूसरे के एंड से कनेक्टेड होती है, सिमिलरली दूसरे की टेल तीसरे के हेड से कनेक्टेड होती है। सिमिलरली फॉर एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स वी कैन से। ओके, तो फिर हमने सीरीज़ में कुछ पॉइंट्स लिखे थे। तो पहला पॉइंट था कि जो करंट फ्लोइंग होगी तो वो हर एक रजिस्टर में से सेम होगी, यानी I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I3 एंड विल बी इक्वल टू टोटल करंट I। ओके, बट पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। ओके गाइस, तो हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होगा, और टोटल वोल्टेज जो हम दे सकते हैं वो हम दे सकते हैं ऐसे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ओके, हम क्या करते हैं कि अक्सर हम मेन फार्मूला याद रखते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज़ में, दैट इज़ R1 एक R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बट कभी कभी क्वेश्चन इस फार्मूला पे भी आ सकते हैं, फिर हमें पता नहीं होगा क्या करना है। ओके, और ख़ासकर आपको डेरिवेशन याद रखनी है, क्योंकि ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही। तो आपको डिराइव करना पड़ेगा वहाँ पे, तो डेरिवेशन मस्ट है, इसे याद कीजिए। ओके, और इसे समझने की कोशिश कीजिए, याद नहीं करना है, समझने की कोशिश करनी है। और फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया रजिस्टर्स इन सीरीज में, RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रजिस्टर। ओके, तो गाइस जब हम सीरीज रजिस्टर्स का सम करेंगे, फॉर एग्जांपल अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई हमारे पास रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे 10 होगा, फिर जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 10 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब वही है that equivalent resistance in series will always be equal to greater than the greatest। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हम बहुत सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स A और B के। यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर्स को ज्वाइन किया है 2 पॉइंट्स के दरमियान, A और B के दरमियान। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो फिर हमने क्या कहा था कि क्या होता है इसमें पॉइंट्स, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। ओके, दैट मीन्स V1 विल बी इक्वल टू V2 प्लस इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी अक्रॉस हर एक रजिस्टर के, ठीक है, वो सेम होगी, और उसका वैल्यू होगा अप्लाइड वोल्टेज। जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो उनका वैल्यू उसी के इक्वल होगा। ओके, और जो करंट थ्रू ईच रजिस्टर है इज़ डिफरेंट। ओके, अब जो करंट फ्लो होगी थ्रू ईच रजिस्टर वो डिफरेंट होगी। ओके, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 ओम का रजिस्टर है और 10 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज। तो करंट कितनी होगी 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5। अब मान लीजिए ये वाला रजिस्टर है 5, तो कितनी करंट फ्लो होगी 10 डिवाइडेड बाई 5, वो होगी 2, इसीलिए डिफरेंट होगी। यहाँ से अभी 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी, यहाँ से 2 हो रही है। ऐसे ही ये डिपेंडेंट होगी इनकी रेजिस्टेंसेस पे। ओके, ठीक है, तो फिर हमने ऐसे डिराइव किया था कि आई होगा, क्योंकि अब तो हर एक रजिस्टर में से डिफरेंट करंट फ्लो होगी, तो टोटल करंट इक्वल टू होगी इनकी सम के। ओके, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, और हम ऐसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइड बाई RP, और RP रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये रेसिप्रोकल है उसका 1 डिवाइड बाई RP इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई R3। ओके, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल ऑलवेज बी लेसर देन द लीस्ट। तो अब जो ये सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, फॉर एग्जांपल इसमें कोई वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है 2, फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे RP का वैल्यू, तो वो हमेशा
इस लोवेस्ट वैल्यू से कम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू हम कहेंगे 2 था, तो यहाँ पे जब हम फिर आर पी कैलकुलेट करेंगे तो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द लास्ट क्लास कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो ये थोड़ा सा रिविजन था। तो चलिए आज हम ये इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस्ड। ओके, मतलब रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल्स। ओके, ठीक है, आप तैयार है क्वेश्चंस करने के लिए? ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो गाइज ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। तो गाइज ये आपकी टेक्स्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा इसमें लिखा भी है इंग्लिश में, तो मैं बस आपको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। ठीक है, 3 रजिस्टर्स का। तो R1 है इक्वल टू 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करनी है I1 कितनी करंट फ्लो करेगी यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तो हमें इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर टोटल करंट जो फ्लो होगी इस सर्किट में से वो भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आरपी हमें कैलकुलेट करनी है उसके बाद। ठीक है, ओके। तो गाइज मैंने क्या कहा आपसे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, क्योंकि जो ये रजिस्टर्स है 2 पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्टेड है। ओके, तो दैट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब काम क्या होगा, जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है V वोल्ट, तो ये हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होगी यानी V1। देयरफॉर हमारे पास V1 होगा इक्वल टू V2 इक्वल्स टू V3। इनका वैल्यू होगा 12 वोल्ट के बराबर। ठीक है, देयरफॉर तो I1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे I1। ठीक है, ओहम्स लॉ से ये होगा V1 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, तो V1 है इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 है 5 ओम। ठीक है, तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर में। ठीक है, वोल्ट डिवाइड बाई ओम इक्वल्स टू एम्पियर। ओके, विच इज इक्वल टू 2.4। बट ये I1 था। ठीक है, तो ये एक आंसर हमारे पास निकला। सिमिलरली I2 कैलकुलेट करेंगे तो होगा V2 डिवाइडेड बाई R2। तो V2 है फिर से 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R2 है 10 ओम। तो वैल्यू आएगा हमारे पास I2 इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब है लास्ट I3। तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। I3 है V3 डिवाइडेड बाई R3 विच विल बी इक्वल V3 का वैल्यू है फिर से 12 वोल्ट बिकॉज सेम ही है, और R3 का वैल्यू है ये यहाँ पे 30। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है आंसर। तो होगा 6 2 12 6 5 तो होगा 0.4 के इक्वल। ठीक है, 0.4 एम्पियर। तो गाइस कैलकुलेशन में तेज़ रहना है। ओके, पता नहीं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने देते हैं या नहीं, हमारे दिनों में अलाउड नहीं था। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट क्वेश्चन का। हमें I1 कैलकुलेट करना था, I2 कैलकुलेट करना था और I3 कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो चलिए अब हमें टोटल करंट निकालनी है। ठीक है, टोटल करंट अभी में हमने देखा था टोटल करंट जो होगी वो होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से I आ रही है, तो यहाँ से
I1 जा रहा है यहाँ से, I2 जा रहा है यहाँ से, I3, तो जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीक तो कुछ भी नहीं होगा, तो जितना आ रहा है उतना यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, मतलब वो सारा इन तीनों में से जाएगा, यानी इनका सम इक्वल होगा I के, ठीक है। तो हम कहेंगे I इज़ इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ओके, तो इक्वल टू होगा 4 एम्पियर के, ठीक है। देखिए ये हो गया 2.4 प्लस 1.2 हो गया 3.6 प्लस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 4 एम्पियर। बहुत आसान था, है ना। तो अब है हमारे पास थर्ड पॉइंट, तो ये इजी है, आपको आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है क्या होता है, 1/RP। तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसके करने के, तो हम ये वाला ही तरीका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जनरल तरीका है, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/RP is equal to 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, डिवाइड भी करेंगे 6 से, इसे 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 है, तो बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडिड, ठीक है। देखिए 5 6 जार 30, 10 3 जार 30, तो ये 30 ही था, इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई भी किया 3 से, डिवाइड भी किया, 3 3 कैंसिल हो जाए, फिर से 1/10 आएगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी इस पर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडिड, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, कैंसिल, तो हमारे पास 1/RP आया, 1/3 इम्प्लाइज RP इक्वल्स टू 3 ओम। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन था, 3 पार्ट्स थे, तो ये 4 या 5 नंबर्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो गाइस मेहनत कीजिए, तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी था, आपने देखा, तो मतलब कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बट मेनली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो कि मतलब इस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लिया हमने ये वाला क्वेश्चन, इसमें सिर्फ रजिस्टर्स इन सीरीज़ थे, ठीक है, रजिस्टर्स इन पैरेलल थे, बट सीरीज़ में नहीं थे। बट आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मिक्सड होंगे, कुछ रजिस्टर्स सीरीज़ में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आएगा क्वेश्चन ऐसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, कुछ इसका वैल्यू है, तो ऐसे कुछ करंट जाएगी, बट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी बिटवीन दीज पॉइंट्स, ओके। तो क्या आप वो कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू इसका भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 2 ओम, 2 ओम, ओके। क्या आप कर सकते हैं? तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसे कैसे करना है, ठीक है। मे बी आपको आता होगा तो बहुत अच्छे है, बहुत ठीक है, बट अगर आपको नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे देखिए इस वाले ब्रांच में, तो यहाँ पे ये वाला रजिस्टर है, ये सीरीज़ है इन दोनों के
साथ है ना, तो ये इन दोनों के साथ सीरीज़ में है क्योंकि इसका हेड इसका टेल इनके हेड के साथ कनेक्टेड है। बट ये जो दो रजिस्टर्स है ये पैरेलल में है ना, ठीक है। सिमिलरली फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, और इस वाली ब्रांच में ये सीरीज़ है इसके साथ और ये सीरीज़ है इन दोनों के साथ जो कि खुद है पैरेलल इसमें, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो 1/2 प्लस 1/2 बेस आर सेम पावर सारे 2/2, तो इनका वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस टोटल का वैल्यू है 1। सिमिलरली इस टोटल का भी वैल्यू आएगा 1। तो मैं इसे रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, सोल्यूशन ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब मैं इतना ये वाला पार्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। आप बना भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। तो मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। देखिए तो ये पॉइंट है यहाँ से, तो ये 2 है, 2 ओम अपना रजिस्टर, और इसका वैल्यू आ गया 1, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ से 2 2 और इस चीज़ के बदले लिखूँगा मैं यहाँ पे 1 1। ये 2 था, ये भी 2 है, ठीक है, ठीक। फिर ये पॉइंट है तो ये कनेक्टेड थे बैटरी के साथ, वो आप लिख भी सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। बट अगर आप करंट निकालनी है तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। देखिए ये दोनों सीरीज़ में है और ये तीनों भी सीरीज़ है, फिर ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इन तीनों का, ठीक है। देखिए तो अब ये ऐसे होगा, इन दोनों के बदले एक ही रजिस्टर आएगा, नीचे इन तीनों के बदले एक ही रजिस्टर आएगा, और वो दोनों पैरेलल में है, ठीक है। देखिए 2 + 1 = 3, क्योंकि सीरीज़ में है तो सम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सीरीज़ में है तो इनका भी सम हो जाएगा, 2 2 4, 2 + 2 4, 4 + 1 = 5 ओम, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इजी है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे therefore 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, = 1/3 + 1/5। तो यही तो वैल्यूज है, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 5 1 * 5 + 3 1 * 3 / 5 3 = 15, ओके। तो होगा 8/15। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। तो देखिए ये होगा 1 8 1 * 8, तो बचे वहाँ पे 7, तो होगा 70, फिर 8 8 * 64, ओके 60। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 1.875, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी पैरेलल में। देखिए तो पैरेलल में कौन कौन से रजिस्टर्स थे, 3 और 5। तो लीस्ट वैल्यू कौन सा था, 3। फिर जब हमने इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है यहाँ पे 1.87, जो कि 3 से भी कम है। तो इसी का मतलब होता है कि इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेसर देन द लीस्ट, ओके। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो ये मिक्सड क्वेश्चन था, इसमें मतलब कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में थे, कुछ पैरेलल इसमें थे, ओके। तो पहले हमें एक ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, फिर ब्रांचेस का खुद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ब्रांच में ये सीरीज़ था इन दोनों के साथ, बट ये दोनों पैरेलल में थे तो पहले इन दोनों का निकालना था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों भी पैरेलल में थे तो इनका निकाला पहले हमने, तो उसका वैल्यू आ गया 1। फिर हमने रीड्रॉ किया इस सर्किट को, तो ये था 2, ये था 1, ये 2, ये 2 और ये भी आ गया 1। अब ये दोनों सीरीज़ में थे, ये तीनों सीरीज़ में थे, तो हमने इनका सम निकाला तो था 3 और 5, और अब ये दोनों पैरेलल में थे। फिर हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, कैसे, हमने लिखा 1 / इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = 1/3 + 1/5।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर हमारे पास वैल्यू आ गया 15/8 जो इक्वल होता है 1.875 ओम। ओके गाइस, तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन पे क्वेश्चंस इजी आएगा तो आपको अच्छे से आएंगे, बट मिक्सड में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। पहले किन 2 चीज़ों का हम सम करेंगे, पहले कौन चीज़ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस करने होंगे इस मिक्सड कॉम्बिनेशन पे तो आप मुझे कह सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि आपको आते हैं, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता कहीं पे समझ तो फिर से कहिए, मैं फिर से कोई एक और क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा इस चीज़ पे। ठीक है, एंड अब इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें बस 2 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि अगले क्लास में या फिर अगले लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। और बचा क्या है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट और है इलेक्ट्रिक पावर। तो दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली। तो हीटिंग इफेक्टिव एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होती है, हीट एनर्जी, और उसी पे से हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगले लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एक लेक्चर क्वेश्चंस पे दूंगा, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और गाइस, आप मैं फिर से कहूँगा, आप तो इस चैप्टर का फिर से रिवाइज़ कीजिए, रिविजन कीजिए। अगर आपने कोई लेक्चर नहीं देखा तो देखिए, नोट्स भी प्रॉपर बनाए, क्योंकि मैं अच्छे से लिखा रहा हूँ यहाँ पे और क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ। ठीक 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 है, तो आपको हेल्प करेंगे जब आप रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो गाइस, ये था ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया कुछ, तो देन वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।